फ्लिपकार्ट में आए हुए ढेर सारे गत्ते आपके पास भी होंगे। अब इन दोनों प्लांटर में मैं आपको पौधे लगा करके भी दिखा देती हूँ। प्लांटर में देखिए पौधे लगा करके मैं तैयार कर दी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। प्लास्टिक, पुरानी लेगिंग्स और फ्लिपकार्ट के बेकार पड़े हुए कार्टून ग्रोसरी बैग से तैयार यह प्लांटर कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। और कैसी चल रही है आप सभी की बागवानी। फिलहाल पौधों की हालत तो आप देख ही रहे हैं। अभी पानी की बहुत ही ज़्यादा इन सभी पौधों को आवश्यकता है। ऊपरी पानी तो मैं दे ही रही हूँ। भादों का महीना है, क्योंकि बारिश का नामो निशान अभी नहीं है। बारिश नहीं हुई है, धूप बहुत ही तेज हो रखी है। ये पौधे लगभग सूखते से जा रहे हैं। 2-3 दिनों की बारिश के बाद पौधों में नई जान आ जाएगी और बारिश का इंतज़ार है। यहाँ पर DIY बुद्धा है। इसे मैं वॉल पुट्टी से बनाई हूँ और इसे गार्डन के इस कोने में रखी हूँ। यहाँ अभी फूलों का अभाव हो रखा है, सिर्फ सदाबहार के ही पौधे हैं। कुछ गेंदे के बीज में लगाई थी और बालसम के भी बीज लगाई थी। सभी को मैं यहाँ पर गमले में लगा दी हूँ। मेरे टेरेस गार्डन में आप जहाँ भी देखेंगे मैं कबाड़ से ही जुगाड़ की हूँ। मैं बेकार में ग्रो बैग के ऊपर पैसे नहीं खर्च करती हूँ, क्योंकि वातावरण में जो चीज़ें कचरे फैलाती हैं उसका उपयोग मैं अपने गार्डन में कर लेती हूँ। कचरे भी नहीं फैलते और गार्डन में एक्स्ट्रा खर्च भी बच जाते हैं। यहाँ पर आप जितने भी सदाबहार के पौधे देख रहे हैं सभी को मैं ग्रोसरी बैग में ही लगाई हूँ। इक्के दुक्के ही सीमेंट या प्लास्टिक के गमले आपको नज़र आते होंगे। बाकी फेंके हुए बेकार पड़े हुए डब्बे और ग्रोसरी के पैकेट इसी सब से प्लांटर में तैयार की हूँ। तो थोड़ा सा डेकोर कर देती हूँ ताकि नज़र को चुभे ना। जितने भी बैगन के प्लांट दिख रहे हैं ये सभी ग्रोसरी बैग में हैं और कुछ फ्लिपकार्ट से आए हुए प्लास्टिक के बैग में लगे हुए हैं। कूलर के जो गत्ते वाले कवर होते हैं, AC के गत्ते वाले कवर होते हैं, सभी के ऊपर मैं बोरी लगा करके लौकी और यहाँ पर सीम लगाई हूँ। टूटे हुए कुर्सी का भी उपयोग कर ली हूँ। तो मेरे गार्डन में अधिकांश चीज़ें ऐसी हैं जो कि कचरे में जाती, उस कचरे का उपयोग मैं अपने गार्डन में की हूँ। गुलाब के इस छोटे से पौधे पर कटिंग करने के बाद आया हुआ है एक खूबसूरत सा गुलाब। मुझे गुलाब का फूल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिलहाल मेरे गार्डन में 3-4 पौधे ही गुलाब के हैं। टिकोमा देखिए ये भी खिल करके आया हुआ है। इस पौधे की भी मैं कटिंग कर दी थी। कभी कभी हमें कटिंग करते रहना चाहिए पौधों की, खास करके फूलों वाले पौधे की। सदाबहार अभी बहुत ही ज़्यादा खिल करके आ रहे हैं, इसके फूल भर भर करके आ रहे हैं। यह बिना केयर के अच्छे तरीके से टिकने वाला पौधा है। मेरे गार्डन में जितने भी पौधे हैं वो या तो कटिंग से उगाए हुए हैं या मैं बीज से तैयार की हूँ। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो बीज गिरने के कारण खुद ब खुद उग आते हैं। तो कभी किसी प्लांटर में कभी किसी प्लांटर में ढेर सारे फूलों के पौधे पाए जाते हैं, तो मैं वहाँ से उखाड़ करके गमले में लगाती हूँ और पाती हूँ ढेर सारे फूलों के प्लांट। करी पत्ता का पौधा बहुत ही ज़्यादा घना हो चुका है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बोरियों का तैयार प्लांटर। इस लौकी के लता को मैं लगाई हूँ 2 बोरियों का प्लांटर बना करके। नीचे ढेर सारा किचन वेस्ट और ढेर सारी मिट्टी और इसके ऊपर मैं लगा दी हूँ लौकी की लता। अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। और यहाँ पर बोरी, थैले और प्लास्टिक के बैग में मैं लगाई हूँ करेले के प्लांट और देख रहे हैं अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है। मैं जो भी गार्डनिंग करती हूँ वो प्योर ऑर्गेनिक तरीके से ही करती हूँ। किसी भी कीटनाशक का इस्तेमाल या किसी भी रसायन का इस्तेमाल मैं अपने गार्डन में नहीं करती हूँ। जो भी करती हूँ वह प्योर ऑर्गेनिक ही करती हूँ। भी मुझे फल, सब्जियाँ या फूल प्राप्त होते हैं वह प्योर ऑर्गेनिक ही होते हैं। यहाँ पर कोलियस, मधुमालती, सेलोसिया और चेटी के प्लांट हैं। कुछ प्लांट तो बीज से उगे हुए हैं। कोलियस को मैं कटिंग से तैयार की हूँ, तो इन सभी प्लांट को मैं बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दूंगी कुछ दिनों के बाद। तो अधिकांश पौधे आप चाहें तो कटिंग से तैयार करके अपना एक खूबसूरत सा गार्डन बना सकते हैं। साल नवंबर में गई थी और अभी तक नर्सरी नहीं गई हूँ, कोई भी पौधे नए खरीद करके नहीं लगाई हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि अधिकांश पौधे को मैं बीज से ही तैयार करूँ। जिन पौधों को मैं बीज से नहीं तैयार कर सकती हूँ बस उसी की खरीदारी करना पसंद करती हूँ।
एक छोटे से एलोवेरा के प्लांट से हो चुके हैं ढेर सारे एलोवेरा के प्लांट। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो कि बस मल्टीपल होते ही जाते हैं। अभी गार्डन में बहुत सारे पौधे हो चुके हैं। मैं अकेले ही गार्डनिंग का काम करती हूँ, किसी भी हेल्प को लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि खुद से काम करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पर बीज से तैयार बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिसको कि बड़े गमले में लगाने की ज़रूरत है। फिलहाल मेरे पास कोई गमला खाली नहीं है, इसलिए यह पड़ा हुआ है। तुरई का यह प्लांट नीचे ज़मीन पर लगा हुआ है और इसकी लता में ढेर सारे तुरई अभी लगे हुए हैं। फिलहाल आपको 2 दिख रहे हैं, बाकी तुरई नीचे की ओर से लगी हुई है। जब भी आप कोई चीज़ लगाते हैं वह खिले या फले बहुत ही अच्छा लगता है, दिखने में सुकून मिलता है। यह ट्री का लुक दे रही हूँ सदाबहार के पौधे को। ठंड के दिनों में गुच्छे में खिलने वाले गुलाब के ऊपर आया हुआ है एक गुलाब। तो मेरे पास कुछ ग्रोसरी के बैग हैं, तो अभी प्लांटर का कमी हो रहा है, तो सोची क्यों ना इसका प्लांटर बना लूं और आपके साथ भी शेयर करूं, ताकि आप भी इसे कुछ आइडिया ले सकें। प्लांटर को किस तरह से बना रही हूँ, पहले इसके कॉर्नर को दबा दबा करके अंदर कर रही हूँ। पैकेट के कॉर्नर को दबा देने से प्लांटर का शेप अच्छा आता है, वह अच्छे तरीके से ज़मीन पे टिक सकता है और थोड़ा सा शेप में अच्छा लगने पर दिखने में भी अच्छा लगता है। तो पैकेट के नीचे वाले भाग को मैं इसके अंदर अच्छे तरीके से डाल रही हूँ, ताकि इसका उभार बाहर की तरफ नहीं हो और प्लांटर अच्छे तरीके से ज़मीन पर बैठ जाए। तो फिर पैकेट के ऊपरी भाग को मैं बाहर की ओर मोड़ते हुए कुछ इसी तरीके से दबा रही हूँ। आप देख रहे हैं, कुछ इसी तरीके से करना है ताकि पैकेट में बैलेंस आ जाए और वह अच्छे तरीके से ज़मीन पर खड़ा हो सके। मेरे पास पुरानी लेगिंग्स है, तो इसका उपयोग मैं करूँगी इस प्लांटर को कवर करने के लिए। कवर करने से क्या होता है कि प्लांटर तो दिखने में भी अच्छा लगता है और प्लांटर में एक बैलेंस आ जाती है, थोड़ा सा मजबूत हो जाता है। और ख़ास करके गर्मियों के सीज़न में पानी जब ज़्यादा सूखने लगती है, तब कपड़े की इस कवर से फ़ायदा ही होता है कि मिट्टी की नमी को बनाए हुए रखता है। तो बीच में छेद करने के बाद लेगिंग्स के निचले सिरे को मैं कुछ इस तरीके से निकाल ली हूँ और इसके ऊपर लगाती हूँ एक गांठ, ताकि यह इस बनाए हुए होल से बाहर नहीं निकल जाए। तो इस तरीके से गांठ लगाने के बाद फिर से मैं दूसरे तरफ से इस लेगिंग्स को खींच लूँगी। अक्सर हमारे यहाँ पुराने कपड़े पड़े ही होते हैं, तो देखिए इस गांठ को इस सिरे पर अटका करके इस लेगिंग्स को इसके ऊपर पहना दूँगी। तो कुछ इसी तरीके से उल्टा करके हमें खींचते हुए इसके ऊपर लगा देना है और बीच में आप गांठ पकड़े हुए रहिए और हाथों की सहायता से यह बहुत आसान तरीके से ऊपर की ओर चला भी जाता है। बाकी बचे हुए लेगिंग्स को मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो पैकेट के अंदर धीरे धीरे से सारे कपड़े को डाल दी हूँ। मिट्टी के डालने के बाद यह आराम से अपनी जगह पर स्टैंड हो पाएगा। तो अब करती हूँ दूसरे प्लांटर की तैयारी। फ्लिपकार्ट में आए हुए ढेर सारे गत्ते आपके पास भी होंगे, मेरे पास कुछ इस तरीके से गत्ते हैं। एक प्लास्टिक के पैकेट को मैं इसके ऊपर पहना देती हूँ। तो उतनी ही बड़ी आपको पॉलीथीन या प्लास्टिक लेनी है जिसके अंदर आराम से यह कार्टून जिस साइज का आपके पास हो वो आसान तरीके से आ जाए। ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए, कुछ इस तरीके से आ जाना चाहिए। ज़्यादा ढीला होने पर प्लांटर अच्छा नहीं बनता है, थोड़ा सा लुक उसका अच्छा नहीं आता है। तो इसी तरीके से मैं इस गत्ते के कार्टून के ऊपर प्लास्टिक को लगा दी हूँ और कॉर्नर को आप देख रहे हैं दबा दी हूँ। तो एक छोटे से प्लास्टिक को इसके अंदर डाल दी हूँ और बीच में करती हूँ होल। तो होल करने के बाद लेगिंग्स के एक सिरे को, नीचे वाले सिरे को कुछ इसी तरीके से कैंची की सहायता से मैं प्लांटर के अंदर खींच लेती हूँ। खींच लेने के बाद इसके ऊपर भी सेम उसी तरीके से गांठ लगाती हूँ। तो मैं अकेले ही ये सारी वीडियो बनाती हूँ, तो मोबाइल का मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती हूँ कि प्रॉपर सीन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो थोड़ा सा सीन नहीं आया है, इसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो देखिए गांठ लगाने के बाद कुछ इस तरीके से खींच करके मैं लेगिंग्स को निकाल लेती हूँ और इसे कार्टून के ऊपर अच्छे तरीके से पहना देती हूँ।
तो पॉलीथीन के ऊपर अच्छे तरीके से यह खींच करके आ भी जाता है। तो थोड़ा सा यह टाइट होता है, इलास्टिक का होता है, तो इसके चलते यह शेप में आ भी जाता है। बाकी बचे हुए कपड़े को भी मैं अंदर डाल दी हूँ। अब इन दोनों प्लांटर में मैं आपको पौधे लगा करके भी दिखा देती हूँ। तो शेप थोड़ा सा पहले गड़बड़ सा दिखता है, लेकिन मिट्टी डालने के बाद इसमें अच्छे तरीके से बैलेंस आ जाती है। लगाती हूँ इसमें पौधे, डालती हूँ मिट्टी। तो मिट्टी जब भी आप डालें अच्छे तरीके से दबाते हुए ही डालें। दबाने से क्या होता है, प्लांटर चारों तरफ शेप में आने लगता है। हाथों से ही मिट्टी अब डालना शुरू कर दी हूँ। इसमें मैं लगाने वाली हूँ बालसम के पौधे। अभी ढेर सारे बालसम और गेंदे के पौधे मेरे पास मौजूद हैं जिसे प्लांटर की आवश्यकता है। मैं 2 पौधे एक साथ लगा रही हूँ। इसी तरीके से दबाते हुए मैं इसमें पौधे लगा दी हूँ। ऊपर से डालती हूँ मिट्टी, अच्छे तरीके से दबा देती हूँ मिट्टी डालने के बाद। तो आप देख रहे हैं किस तरह से यह प्लांटर शेप में आ चुका है, पौधे लग करके तैयार हो चुका है। दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो थोड़ा सा इसमें मैं पेंट वगैरह भी करके फूल वगैरह बना सकती थी, लेकिन अभी समय नहीं है मेरे पास। वक्त की कमी इसलिए होती है कि मुझे धूप से बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है, इसलिए मैं छत पर बने स्टोर रूम में ही यह वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप तेज हो रखी है। तो इसी तरीके से देखिए मैं इसमें भी पौधा लगा दी हूँ। तो दोनों प्लांटर में देखिए पौधे लगा करके मैं तैयार कर दी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो प्लास्टिक, पुरानी लेगिंग्स और फ्लिपकार्ट के बेकार पड़े हुए कार्टून ग्रोसरी बैग से तैयार यह प्लांटर कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो कैसा लगा आपको कबाड़ से यह जुगाड़? अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह मुफ्त होता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हैप्पी गार्डनिंग।